नमस्कार। ओम शांति। पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि कैसे अनेक शारीरिक बीमारियों को खत्म किया अपने प्रकृति जनित भोजन के द्वारा, यानी सलाद, फल, हरे पत्ते और अंकुरित के द्वारा। आज हम बात करेंगे केवल भोजन ही नहीं, कुछ हमें और भी कुछ चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और उसमें एक है प्रकृति से हम जुड़े रहे। 5 तत्व का बना हुआ यह शरीर है, उसमें 5 तत्व चाहिए। बस केवल 5 तत्व के अगर हम संतुलित रूप से संपर्क में रहे तो बीमारी आएगी नहीं। जानवर बीमार नहीं पड़ते, पंछी बीमार नहीं पड़ते। हम क्यों बीमार पड़ते हैं? हमारी गलत जीवन शैली। एक बात तो आप देखिए, जब मां कहा है प्रकृति को, तो मां का आंचल, मां की गोद हर बात से व्यक्ति को खुशहाल बनाती है, निश्चिंत करती है। लेकिन आज, जबकि प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जूते चप्पल बहुत कम पहनते थे, पहनते भी थे तो खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी की होती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, हमने चमड़े के जूते, रबड़ के, प्लास्टिक के और क्या क्या मेटल के पहनने शुरू कर दिए। उतना ही नहीं, घर के अंदर भी रहते हैं तो उन्हीं जूते चप्पल में ही रहते हैं। तो धरती माँ की जो मिट्टी है, जो हमें परवरिश देती है, शक्ति देती है, निरोगी बनने का वरदान देती है, उससे हमारे पैर कितने दूर हो गए। सड़कें सीमेंटेड बन गई, घर के आंगन सीमेंटेड बन गए, पहले कच्चे होते थे। बच्चे दौड़ दौड़ के ग्राउंड में खेलते थे, वो सब कुछ बदल गया। चप्पल के नीचे सॉक्स, उसके बाद पैर होते हैं, और चप्पल के नीचे कारपेट, कारपेट के बाद टाइल्स, टाइल्स के बाद सीमेंट। न जाने कितनी दूर हम होते गए प्रकृति से। तो हमारे पैर कमजोर होते हैं, और पैरों से जो सारे शरीर को पोषण मिलता था प्रकृति के द्वारा, वो नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रकार से देखें, सूर्य की रोशनी, भारत का मौसम चमत्कारिक मौसम है। सर्दी, गर्मी, जल, बरसात, सब कुछ जो यहाँ होते हैं, तो उससे कोई भी वायरस ठहर नहीं सकता है। आखिर वायरस का अटैक क्यों हुआ? चाइना की बात अलग है, यूरोप की बात अलग है। यहाँ हमें सब कुछ सुविधा प्राप्त है प्रकृति के द्वारा, फिर भी हमने क्या किया? अपने को प्रकृति से दूर किया। घर के अंदर बंद, ठंडी में हीटर, गर्मी में कूलर, लेकिन नेचुरल हवा से हम अपने को वंचित किए। फिजिकल वर्क हमने करना कम कर दिया। फिजिकल वर्क करते थे, सीढ़ियों पर चढ़ते थे, लंबे लंबे श्वास ऑटोमेटिक होते थे। अलग से प्राणायाम भी हमने करना बंद कर दिया। केवल हम डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे। ऋषि मुनियों ने हमें विधि सिखाई थी ना, कम जगह में भी, घर के अंदर भी स्वस्थ रहें, प्राणायाम करें। तो आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो गई है? घर बंद रहते हैं। क्यों? डस्ट आएगी बाहर से। क्यों? मच्छर आएंगे बाहर से। क्या मनुष्य स्वस्थ रहने की कल्पना करता है, लेकिन मच्छर और डस्ट से डरता है? उसे बाहर निकालने में खर्च नहीं कर सकता है, और बीमारी में कितने लंबे लंबे अमाउंट खर्च हो जाते हैं। तो मैंने देखा, मुझे जब अस्थमा था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि लॉन्ग ब्रीदिंग और वॉकिंग, और मैंने वो करना शुरू किया, उससे मुक्त। जल भी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
हाँ, बहुत ज्यादा कोई एबनॉर्मल तरीके से गंदगी हो तो अलग बात है, लेकिन जब आंतों में गंदगी जमी होती है, गलत बैक्टीरिया है हमारे आंतों में, इसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो कोई भी जगह के पानी का असर हमारे स्वास्थ्य पर हो जाता है। अब देखिए, एक ही मौसम है, एक ही तरह का जल पी रहे हैं, किसी किसी को इन्फेक्शन हुआ, दूसरे को क्यों नहीं? अगर जल का दोष है, मौसम का दोष है, तो सब पर एक जैसा इफेक्ट होना चाहिए। कारण है हमारी आंतों में गंदगी जमी हुई है, इसके कारण हम गलत बैक्टीरिया से प्रभावित है, और गलत बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। बैड बैक्टीरिया हमारे आंतों में जन्म दे देते हैं, गट्स में जन्म दे देते, और जिसके कारण वो गलत बैक्टीरिया डिमांड करते हैं उन्हीं चीजों की जो हमें नहीं खानी चाहिए। कभी चीनी की चीज खाने की इच्छा, कभी रिफाइंड चीज खाने की इच्छा, कभी मैदा की चीज खाने की इच्छा। और क्या आपको नहीं लगता कि केवल शराब, सिगरेट, तंबाकू, खैनी यही सब नशे नहीं है? उन नशों से मुक्त होने की तो फिर भी कोशिश कर लेते होंगे आप, लेकिन ये जो एडिक्शन है, चीनी का एडिक्शन, नमक का एडिक्शन, दूध और मैदा का, रिफाइन का एडिक्शन और फ्रिज की चीजों का एडिक्शन। पेट भरा हुआ है, रोटी सब्जी नहीं खानी है, दाल चावल नहीं खाना है, लेकिन किसी ने बोल दिया समोसा बना है, सरेंडर। आखिर क्या चीज है वो समोसा? रोटी सब्जी ही तो है, बस सफेद आटे का बना हुआ है, मैदा का, रिफाइन आटे का बना हुआ, बस इतना ही तो। अभी इच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने मिक्सचर ला दिया। अभी भूख नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन ऑफर कर दिया, खीर ऑफर कर दिया। हम भूख के न लगने के बावजूद भी अब खाने के लिए चले गए। तो ये जो एडिक्शन है, हमें समझना पड़ेगा। ये जितना ज्यादा हम खाते जाएंगे ये चीजें, तो हमारे बैड बैक्टीरिया हमारे गट्स हेल्थ को खराब करते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। गट हेल्थ खराब होने के कारण वेगस नर्व से हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है, मुझे वही चीज चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए। स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक होते हुए भी, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम उन चीजों को खाए बगैर रह नहीं सकते, तो बीमारियां और तेजी से बढ़ती हैं, जिससे हमारा मन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें इन बातों पर विचार करना होगा, ऐसी बैड हैबिट से मुक्त होने के लिए प्रयास करना होगा। प्रकृति माँ ने हमें कितने सुंदर सुंदर फूल दिए हैं, फल दिए हैं, सब्जियां दी है। अब सोचिए, एक एक फल की डिजाइन देखिए, एक एक फल का टेस्ट देखिए, एक एक फल का कलर देखिए। क्या वो छोटी कलाकार है प्रकृति? कितनी अद्भुत कलाकार है, हमें लुभाने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें बीमारियों से रक्षा करने के लिए उन्होंने इतनी डिजाइन की चीजें बनाई है ना। और हर चीजें फायदेमंद है। जो खट्टे फल है, खास करके फर्स्ट हाफ में खट्टे फल खाने चाहिए, क्योंकि खट्टे फल क्लीनिंग करते हैं। आप पीतल के या एल्युमिनियम के बर्तन को साफ करते हैं खट्टी चीजों से, कभी इमली से, कभी नींबू के छिलके से। तो क्लीनिंग करने के लिए खट्टे फल दिए भगवान ने, और उसमें भी सबसे अच्छा है नींबू और आंवला। इसका सेवन अगर हम करें तो कॉन्स्टिपेशन की जैसी चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी, चेहरे पर ग्लो अपने आप आएगा, हाथ पैर की सूजन अपने आप कम हो जाएगी, ज्वाइंट्स पेन अपने आप ठीक होगा। मां प्रकृति ने पीने के लिए भी कई ऐसे फल दिए जिसका जूस पिया जा सकता है, और खाने के लिए भी कई वैरायटी चीजें दी है। तो हम प्रकृति से जुड़े। इसलिए जब अंदर की गंदगी के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो हम बाहर इस बैक्टीरिया को मारो, उस बैक्टीरिया को मारो, इस जीव जंतु को मारो,
करके इतने सारे केमिकल्स का उपयोग करते हैं। विचार करें, मैं अपनी बातें थोप नहीं रही हूं, आप विचार करें। उसके बाद लंग्स हमारा, जिसकी कैपेसिटी बहुत है, लेकिन जब हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो थोड़े छोटे छोटे सांस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, बस इतना इतना ही हमारा लंग्स ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जब जितनी कैपेसिटी है उतना हम लंग्स में हवा भर ही नहीं रहे हैं, तो पूरे शरीर के ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, जांच कराइए। उसकी पैथी में कुछ अलग पैरामीटर है, वो एक ही पैरामीटर से सभी को देखते हैं, लेकिन एज के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से और वर्क का जैसा सबका रूटीन है उसके हिसाब से सबके पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। मैंने देखा है कई लोगों की हीमोग्लोबिन कम है लेकिन बहुत स्वस्थ है, कई की हीमोग्लोबिन ठीक है फिर भी कमजोर है। तो खैर, विज्ञान को चैलेंज नहीं करते, लेकिन आप देखिए माँ प्रकृति ने किस तरह से आपकी परवरिश की व्यवस्था की है। तो हमें आवश्यकता है फिजिकल वर्क को बढ़ाने की, और उसके लिए नहीं कुछ कर सकते तो प्राणायाम, आसन, योगा हल्के हल्के भी जरूर करें। बहुत प्रकार की उसमें विधियां हैं, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग करके भी कर सकते हैं, खड़े खड़े दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। मुझे एक प्रॉब्लम थी, वो थी जैसे नस चढ़ना बोलते हैं, या कई क्षेत्र में लोग बाघा लगना बोलते हैं, जो हाथ पैर में क्रैम्प्स पड़ेंगे, इस तरह का। तो मैं सोचती थी कि शायद मेरे शरीर में नसें कमजोर है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा होता है। एक बार की बात है, मैं कोई फंक्शन में गई थी और वहां पर काफी समय तक एक जगह खड़े खड़े मैंने करीब करीब 1.5 घंटे स्पीच दी। पंखा नहीं था, गर्मी थी, खूब स्वेटिंग हो रही थी। फिर वापस मैं आई तो अपने सेवा स्थान पर भी कुछ कार्यक्रम था, तो काफी थोड़ा पैदल चलना हुआ, आना जाना हुआ। इसमें धीरे धीरे एनर्जी कम होती गई। तो बाद में मैंने देखा कि पैरों की अंगुलियां बिल्कुल ऐंठने लग गई, धीरे धीरे पंजे ऐंठने लग गए। तो किसी ने मालिश की पैरों में, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे घुटने तक के पैर भी ऐंठने लग गए। इतने में कोई गेस्ट आए मिलने के लिए, तो मैंने बहनों से कहा कि बोलिए, थोड़ी देर बैठेंगे, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे फिर मैं आती हूँ। मैंने मेडिटेशन में भगवान को याद किया, क्योंकि हम उन्हें बाबा कहते हैं प्यार से, बहुत नजदीकी संबंध है। और उस पिता ने ही, बाबा ने ही मुझे समय समय पर टच किया कि किस बीमारी से कैसे छुटकारा लेना है। तो मुझे टचिंग हुई कि पानी में पैर रखो। मैंने आधी बाल्टी पानी मंगवाई और मैंने पैर डाले उसमें। 10-15 मिनट के बाद मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं आई, उस गेस्ट ने पूछा आप तो ठीक ठाक है। मैंने सोचा आप बीमार है, कैसे? तो फिर मैंने जब बात बताई तो उन्होंने कहा आप 10-11 पिस्ते रोज खाइए भिगो के, आपको प्रोटीन की कमी है, कुछ विटामिन की कमी है, तो ये सब लेना जरूरी है। लेकिन मैंने सोचा ये सब चक्कर में क्यों जाए, तो मैंने ध्यान रखना शुरू किया कि पानी की कभी प्यास को अवॉइड नहीं करना है। हमारे ऑर्गन्स को पानी चाहिए, 70% पानी चाहिए, भोजन 30% ही चाहिए। मनुष्य कभी कभी उल्टा काम करते हैं, भोजन ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, भूख लगेगी तो चाय पी लेंगे, प्यास लगेगी तो खाना खा लेंगे, उल्टा सुल्टा। तो मैंने देखा ये नियम अपनाने पर ऑटोमेटिक वो क्रैम्प्स लगना खत्म हो गया। और आज भी कभी लंबे समय सफर में जाती हूँ, अगर पानी कम पिया तो फिर क्रैम्प्स थोड़ा सा फील होता है, तुरंत मैं
पानी के अंदर पैर डुबा लेती हूँ, ठीक हो जाते हैं। तो इतना चमत्कार है हमारे शरीर में, वो अद्भुत शक्ति माँ प्रकृति ने दी है कि अपने आप की ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या में पांचों तत्व का समावेश हो, ये बहुत जरूरी है, ये मैंने फील किया। सबसे पहले सवेरे उठते हैं तब से लेकर के जितना तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, न पानी पिए और न खाना खाए, जितने बजे तक हम कर सकते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक भी, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। बॉडी में अपने आप डिमांड होती है किसी चीज की, प्यास लगी तो थोड़ा पानी पी ले, भूख लगी तो सही चीज खाए, फल खाए, सलाद खाए या हरे पत्ते का जूस पिए। मीठा की इच्छा हो तो मीठा उसमें गुड़ डाल ले जूस में, और नमकीन की इच्छा हो तो जलजीरा या नींबू नमक, सिंधा नमक डाल सकते हैं। लेकिन नहीं प्यास लगी है तो और लंबा चलने दे उपवास। उसके बाद पहला पहला आप भोजन ले, वो है हरे पत्ते का जूस। क्यों? हमारे देवी देवताओं ने यही मैसेज दिया है। आपने देखा होगा गणेश जी को चढ़ता है घास और देवी देवताओं को चढ़ता है तुलसी पत्ता, और शिव भोलानाथ को क्या चढ़ता है? वो है बेलपत्र। संदेश क्या मिलता है सभी से कि दिनचर्या की शुरुआत हरे पत्ते से करनी चाहिए। और हमने क्या किया? बिस्किट का प्रचार खूब होता है टीवी में और हम उसे देखकर फॉलो करते हैं, चाय बिस्किट खाना शुरू कर दिया। दूध में भी एसिडिक नेचर है, चीनी भी एसिडिक है, और चाय पत्ती भी हमारे आंतों को स्ट्रॉन्ग करती है, कड़ापन लाती है। और बिस्किट में भी चीनी है, रिफाइन है, मैदा है। तो सोचिए हम क्या डाल रहे हैं पेट में सवेरे सवेरे। इससे बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगी? तो पहला पहला हमारा स्टेप हो उपवास का, कुछ घंटों का, तो इससे आकाश तत्वों को हम सफिशिएंट ले पाएंगे। इससे बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होगी। फिर अंडरलाइन करा रहे हैं, प्यास लगे तो पीना है, भूख लगे तो खाना है। लेकिन कई लोग कहते हैं मुझे तो बहुत प्यास लगती है। क्यों लगती है? उस पर भी हम आते हैं। हम दिन भर चीनी की ज्यादा खपत करते हैं अपने लिए, तो चीनी भी एसिडिक है, पेट में जाकर गर्मी करती है और हमसे पानी की डिमांड करती है। चीनी को पचाने में ये सब चीज चाहिए। कोई खट्टी चीज खाएंगे, कोई ऑयली चीज खाएंगे तो भी पानी की डिमांड ज्यादा होगी। तो उन चीजों की खपत कम करें। दूसरी बात मैंने बता दी, हरे पत्ते का जूस जो हुआ, जल तत्व को हमने लिया, सॉरी वायु तत्व को हमने लिया। वायु तत्व हमारी बॉडी में डिटॉक्स करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, जिससे पेट की गंदगी बाहर आएगी। हरे पत्ते में भी जो भी पत्ते हैं, जैसे जितने वैरायटी आपको मिल सके, सारे मिले कोई जरूरी नहीं है। पालक का भी बना सकते हैं, या धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, ये सब डाल सकते हैं। आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता, अनार का पत्ता, अनार का छिलका भी डाल सकते हैं। ये सब डिटॉक्स करने वाले हैं। थोड़ा सा बेलपत्र भी डाल सकते हैं, कड़वा लगता है। जितने कम मिले कोई हर्जा नहीं है, ज्यादा मिले, सब मिले तो भी ठीक है। पालक भी डाल सकते हैं, चौलाई भी डाल सकते हैं चाहे तो। उसमें आप जरूर डालें कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, आंवला, और एलोवेरा भी डाले तो ठीक है, गिलोय भी डाले तो ठीक है। इससे आपकी सारी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। एंटीबायोटिक भी है ये सब चीजें, हल्दी और अदरक ये सभी एंटीबायोटिक भी है। तो आपको एंटीबायोटिक बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर डेली रूटीन में ये शामिल कर ले तो 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, 3 गिलास पीजिए। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आंवला 4-5 डालिए, 7-8 भी डालिए, आपको अंदाज मिल जाएगा कितना लेने से ठीक है।
तो दूसरा नंबर हो गया हरे पत्ते, जो आपके वायु तत्व है। उसके 1.5-2 घंटे के बाद आप फल ले सकते हैं, जो भी सीजनल फल हो, रीजनल फल हो, ओरिजिनल फल हो। उन फलों को लेना कहेंगे कि अग्नि तत्व हमने लिया है, जिससे ऑटोमेटिक एनर्जी मिलती है। तो अग्नि तत्व के बाद शाम का भोजन हम सलाद और थोड़ा सा फल ले सकते हैं, वो हो गया हमारा जल तत्व। इस प्रकार से हमारा सफिशिएंट भोजन हो जाता है। लेकिन अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि नहीं, मुझे पके हुए भोजन की आवश्यकता है, घर वाले भी परेशान ना करें कि आपने क्या परिवर्तन कर लिया, कुछ तो खाइए, तो एक टाइम शाम को आप पका हुआ खा सकते हैं, लेकिन पहले सलाद खाकर ये रूटीन अपना कर देखिए। इससे आपकी बेसिक सारी ट्रीटमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसको लंबा समय तक करेंगे तो जो पुरानी पुरानी बीमारियां हैं वो भी ठीक होगी, नहीं तो इमीडिएट आपको 1-2 दिन में ही कई बीमारियां तो ठीक होना शुरू होगी। तो इस तरह से खुली हवा में भी जरूर बैठे, सुबह और शाम थोड़े समय के लिए आप हल्की हल्की धूप में जरूर नहीं, धूप जरूर लगने दें, भले स्वेटिंग हो न हो, लेकिन आप धूप का सहारा जरूर लें। इसमें बहुत सारी विटामिन होती है, इसलिए प्राचीन काल में लोग सूर्य को अर्घ देते थे। और उसके बाद आती है नींद। ये जब डाइट लेंगे तो नेचुरल आपकी नींद हो जाएगी। रात होते होते आपको बहुत अच्छी नींद ऑटोमेटिक आने लग जाएगी और समय पर नींद खुलेगी। नींद बहुत जरूरी है और नींद अच्छी हो उसके लिए आप नियम अपना के देखें। कुछ समय 1.5-2 घंटे पहले ही मोबाइल को दूर रख दें। थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो हम मोबाइल को लेकर ऑन करके देखना शुरू कर देते हैं। और हमारे ब्रेन का सिस्टम क्या बना है, जब हम लोग बुक लेके पढ़ते थे तो ऊपर से लाइट आती थी और नीचे हम लोग बुक पढ़ते थे, और ये मोबाइल से आंखों पर डायरेक्ट रोशनी जाती है। तो उस तेज रोशनी से हमारी आंखें से ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, फिर गहरी नींद आएगी नहीं। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी इसी से पीड़ित है। देरी तक जगना, देरी से सोना और देरी तक उठना, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जिसे 35-40 तक की उम्र तक तो उनका शरीर झेल सकता है, लेकिन बाद में तरह तरह की बीमारियां अवश्य होगी। तो प्रकृति के अनुसार चले। आप गूगल प्ले स्टोर में देखें, एक ऐप आता है लक्स लाइट, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस समय कितना पावर होना चाहिए, कितनी रोशनी होनी चाहिए। सोते समय मैक्सिमम 50 और नहीं तो 0, और दिन भर में 10,000। हमारी प्रकृति वैसी है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज के एलईडी यूज करते हैं। एलईडी लाइट ऐसा महसूस कराती दिन में जैसे शाम को बैठे हैं। तो इससे भी आंखों पर और आंखों से ब्रेन में और ब्रेन से सारे स्वास्थ्य में असर होता है। तो लाइट इज ऑल्सो मेडिसिन। इसे हम समझे और जीवन में परिवर्तन लाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।